हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बीजेपी में भीतरघात से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने चुनावी रण में बीजेपी को वोट डलवाए। इस साल में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट राइटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणबीर गंगवा जी, भीतरघात की बीमारी कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमेशा से थी, लेकिन अब ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी में भी आ चुकी है। जिला अध्यक्ष से लेकर बड़े से बड़ा नेता भीतरघात की जद में है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है महेश जी। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी करती है, और जो चुनाव होता है उसकी फीडबैक भी लेती है, उस पर समीक्षा भी करती है। और इस समीक्षा को अगर कोई पार्टी, दूसरी पार्टी के लोग कोई और कोई नाम दें तो दे सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भीतरघात वाली बात या और कोई। सब नए वर्करों ने अपने पूरी ईमानदारी से कार्य किया और रिजल्ट भी पॉजिटिव आपके सामने 4 तारीख को आएंगे। सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं कि भीतरघात उन्हीं की पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया। तो ऐसे में अब आपको लगता है कि भीतरघात शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके नेताओं के लिए? देखिए, एक हो सकता है क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है बड़ोली जी ने वहां से, तो कोई एक आध बात कहीं होगी, और होगी तो पार्टी तुरंत एक्शन लेती है। मनोहर लाल जी के साथ भी यही हुआ है, उनके रोड शो में लोग नहीं पहुंचे, वहां पर भी खेला हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पहुंचे हों। सब ने मिलकर के कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा यही है, उसके संस्कार यही है कि सारे मिलजुल करके और पार्टी का जो भी कैंडिडेट आता है उसके लिए मिलकर के हम काम करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर मिलकर के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो आप देखना 4 तारीख को रंग लेकर के आएगी, जब 10 की 10 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। बीजेपी के संस्कार पहले तो हम मानते थे, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसके बाद लगता है कि संस्कारों में भी कहीं तब्दीलियां आ चुकी हैं। देखिए, अगर कोई किसी ने किया होगा तो बड़ी मैं स्पष्ट बात आपको बता दूं कि अगर कहीं किसी ने किया होगा तो बीजेपी एक्शन लेते हुए देर नहीं लगाती। अगर मगर क्या है, नोटिस थमा दिए गए? नहीं, पर बता दिया मैंने। अगर कोई होगा ऐसा तो जरूर किया होगा, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, आप बता रहे हैं। लेकिन मैं जैसे कहा कि यहाँ सारे एकजुट होकर के कार्य करते हैं, एकजुट होकर के कार्य किए हैं। किसी ने अगर कोई इस टाइप की कोई गलत किया होगा तो उनको नोटिस भी थमा दिए होंगे, पार्टी से भी बाहर कर देंगे। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, भीतरघात जैसा कुछ नहीं था? नहीं, हमने सब ने मिलकर के कार्य किया है। ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि 4 तारीख तुम्हारी और 4 तारीख के बाद 5 तारीख उनकी, तो हुड्डा साहब ये पूछ रहे हैं कि पहले तो हैसियत बता दीजिए कि किस हैसियत से मनोहर लाल खट्टर ये बात कह रहे हैं। अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। ये बीजेपी को अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है? देखिए, बात धमकाने की नहीं है। कोई भी अधिकारी और अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर वो अपने ड्यूटी ईमानदारी से अगर नहीं करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम जो है सरकार करती है। और जहाँ तक हुड्डा साहब ने ये कहा कि किस हैसियत से, आदरणीय मनोहर लाल जी पूर्व सीएम भी है और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और अभी वो 4 तारीख से करनाल के सांसद भी होंगे, तो उस नाते से वो हर तरीके से अधिकारियों को कह भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, और अगर कोई जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि भीतरघात बिल्कुल नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात हुआ है? कांग्रेस पार्टी के काफी सारे नेता आपके साथ चुनावी मदद में शामिल थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के में तो हमेशा ये परंपरा रही है, और ये परंपरा आगे देखना विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा होगी। इनका तो हमेशा ये इतिहास रहा है कि कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होता है तो दूसरे उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उनको टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। इस चुनाव में के अंदर भी हुआ है, और सारी चीजें आप लोगों के सामने है। मुझे कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हिसार लोकसभा सीट से कुछ आपके लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे वो भी आपके साथ मदद में शामिल रहे हिसार लोकसभा सीट पे? हो सकता है, और अगर किसी ने मदद की है तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर के कोई भी, हमारा विपक्षी लोग भी हमारी मदद करने का काम करते हैं, अच्छी बात है। चलिए,
भारतीय जनता पार्टी में तो भीतरघात से इनकार डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा कर रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने चुनावी समर में उनकी मदद की है, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाने का काम किया है। उन नेताओं के नाम का खुलासा तो वो क्या करेंगे, लेकिन साफ ये बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिसार लोकसभा सीट और पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।